गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है हम लोग का 8 चैनल रिले बोर्ड। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। 8 चैनल रिले बोर्ड के बारे में जानेंगे। एट चैनल रिले बोर्ड क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि 8 पिन रिले बोर्ड क्या होता है, 8 पिन रिले क्या होता है, 8 पिन रिले कैसे वायरिंग होता है, कैसे उसका कनेक्शन करते हैं, कैसे वो फंक्शन करता है, कैसे NONC में कन्वर्ट होता है, सारा चीज़ आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है। ठीक है, तो 8 पिन प्रीवियस रिले में बताया था। 8 पिन रिले के बारे में बताया था क्या होता है। ये कॉइल होता है और रिले बेस होता है। रिले कॉइल होता है, इसको बोलते हैं रिले बेस होता है। ये 8 पिन रिले का है, 24 वोल्ट से ऑपरेट होता है ये। ठीक है, NONC क्या पॉइंट होता है, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगर आपको डाउट हो तो एक प्रीवियस वीडियो आप मेरा चेक करेंगे 8 रिले के बारे में, तो आपको बताएगा 8 पिन रिले के बारे में, तो आपको दिखेगा कि ये फंक्शन कैसे करता है। अब इसके बेस पर, ये बेस होता है, इसके बेस पर हम 8 चैनल रिले बोर्ड के बारे में जानेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो अभी ये इसको बोलते हैं 8 चैनल रिले बोर्ड। क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये 8 पिन, इसमें 8 रिले होता है। ठीक है, ये बोर्ड है पूरा, ये कॉइल है, इसको कॉइल बोलते हैं, इसको कॉइल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसको कॉइल बोलते हैं, ये कॉइल होता है। और ये रिले बेस होता है, पूरा ये रिले बोर्ड होता है, रिले बोर्ड होता है। तो ये इसमें 3 पिन है। ठीक है, 5 पिन है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये 5 पिन है। ये क्या होता है, एक सप्लाई के लिए, कॉइल को ऑपरेट कराने के लिए होता है। एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, और एक कॉमन होता है। एक कॉमन होता है, ये कॉमन, ये जो पिन है ये कॉमन है, ये पिन कॉमन होता है। जो पिन होता है ये कॉमन होता है, ये जो पिन होता है ये कॉमन होता है। और ये एक NO होता है, एक NO होता है और एक NC होता है। ठीक है दोस्त, एक NO होता है, एक NC होता है। तो ये कॉइल है, इसको बोलते हैं रिले कॉइल बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसे लगा रहता है, इसको लगाना रहता है। ठीक है, ये इसको पिन को, 2 पिन है, उसको 2 पिन को यहाँ पर लगाना रहता है पिन को, और इसको सही से मैच कराना रहता है, नहीं तो पिन डैमेज भी हो सकता है। तो रिले का इसको लगाने के बाद प्रेस करना पड़ता है हल्का, तो अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये 8 चैनल रिले बोर्ड करते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 8 रिले होगा इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिले है। ठीक है, यानी 8 चैनल रिले बोर्ड है। सबका इंडिकेशन दिखा रहा है, जब जो ऑपरेट होगा वो इंडिकेशन जलेगा, इंडिकेटर लैंप है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और चलिए हम आपको बताते हैं इसके बारे में। रिले, ये इनपुट सेक्शन होता है और ये आउटपुट सेक्शन होता है। ठीक है, इसको हम ब्रीफली आपको इसको बता रहे हैं, डायग्राम के साथ में बता रहा हूँ क्या क्या 8 चैनल रिले क्या होता है। तो ये ऐसे होता है, 2 सेक्शन होता है इसमें। ठीक है, एक +2 -2 ऐसे सो वन होता है। ये आपका जाएगा 8 चैनल तक। ठीक है, +8 -8। ओके, इस तरह नीचे में क्या होता है, 3 चीज़ें होती हैं नीचे में। एक होता है C1 होता है, एक O1 होता है, और एक होता है P1 होता है। ठीक है, इस तरह C2 होता है, O2 होता है, और P2 होता है। ओके दोस्त, ऐसे सोन ये 8 चैनल तक जाएगा आपको। ये हो जाएगा C8 हो जाएगा, O8 हो जाएगा, और P8 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये होता है। अब आप पूछेंगे ये क्या होता है, ये इनपुट सेक्शन हो जाता है, ये इनपुट सेक्शन बोलते हैं, इसको आउटपुट सेक्शन बोलते हैं। ठीक है दोस्त, तो इनपुट सेक्शन में क्या होता है, एक ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, इसको ऑपरेट कराने, कोई भी कॉइल को, कोई भी रिले को ऑपरेट कराने के लिए हमको, कोई भी रिले को ऑपरेट कराने के लिए हमको उसको कॉइल में सप्लाई देना होता है। ठीक है, तो ही वो रिले ऑपरेट होता है।
तो इसके ये जो ऊपर का सेक्शन है, जो प्लस लिखा है +1, -1, +2, -2, ये 8 चैनल का है। 8 रिले को ऑपरेट कराने के लिए ये दिया हुआ है, सप्लाई दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अपना सप्लाई दिया हुआ है, तो जिसमें पॉजिटिव ये अपना 24 वोल्ट से रिले ऑपरेट होता है, 24 वोल्ट से रिले अपना ऑपरेट होता है, ठीक है। ओके दोस्त, ये 24 वोल्टेज से सप्लाई से ये रिले अपना ऑपरेट होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है ना, ये प्लस हो गया यानी 24 वोल्ट हो गया, माइनस हो गया यानी 0 वोल्ट हो गया। इसको 24 वोल्ट लिखते हैं। देखिए, इसको 24 वोल्ट देना होता है, ठीक है, डीसी, ठीक है। ये 0 वोल्ट डीसी। ओके दोस्त, अभी ये आउटपुट होता है, ठीक है। आउटपुट क्या होता है, C1 क्या होता है, C4 होता है। C4 दोस्तों, C4 क्या होता है, C4 होता है, देखिए 3 चीज़ें होती हैं, C, O और P होता है। C होता है NC होता है, C को मेंशन किया जाता है, NC से इसको किया जाता है, NC होता है, NC बटन होता है। O क्या होता है, ये NO होता है। और P क्या होता है, P होता है कॉमन होता है, कॉमन होता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको जानने का जरूरत। C क्या होता है, C होता है, NC होता है, O क्या आता है, NO होता है, P क्या है होता है, कॉमन होता है। किसी में यहाँ पर लिखा रहता है, लेकिन यहाँ इसमें लिखा हुआ है P1, O1, C1। तो P1 का मतलब कॉमन हो गया, O का मतलब NO हो गया, और C का मतलब NC हो गया, ठीक है, ठीक है दोस्त। तो C1 क्या होता है, O क्या होता है, P क्या होता है, आपने समझ पाया, ठीक है। अब जानते हैं हम लोग, अब जानते हैं क्या होता है। इसमें 2 सेक्शन होता है, ठीक है दोस्त, 2 सेक्शन होता है इसमें। एक तो हो गया इनपुट सेक्शन हो गया, इसको इनपुट सेक्शन बोलते हैं, इसको इनपुट सेक्शन बोलते हैं दोस्त, ठीक है। इसको इनपुट सेक्शन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इनपुट सेक्शन, ठीक है। ये इनपुट सेक्शन है। ये क्या हो गया, ये हो गया अपना आउटपुट सेक्शन। ओके दोस्त, ये आउटपुट सेक्शन हो गया, ठीक है। 2 हो गया, इनपुट हो गया, या आउटपुट हो गया। ये क्या है, 8 चैनल रिले बोर्ड, इसमें बीच में लिख दीजिए। ठीक है दोस्त, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, आप जानते हैं, हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये तो सप्लाई दे दिए, इसमें 24 वोल्ट देना होता है, 24 वोल्ट दे दीजिए, ठीक है, डीसी दे दीजिए। इसमें 0 वोल्ट होता है, 0 वोल्ट दे दीजिए डीसी, ठीक है दोस्त, ठीक है। अब आपने ये सप्लाई दे देंगे तो ये ऑपरेट करना शुरू हो गया। जैसे आप सप्लाई देंगे, कॉइल को ऑपरेट कराएंगे, वैसे ही फीडबैक देना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या होता है, आप जानते होंगे, जो कॉमन में सप्लाई देंगे, जो P1 में सप्लाई देंगे, जो आप P1 में सप्लाई देंगे, जो इसमें सप्लाई देंगे, वही इसमें सप्लाई देना होगा। जो आप कॉमन है, ये कॉमन में जो सप्लाई देंगे, वही आपको NO NC में मिलेगा, कन्वर्ट होकर मिलेगा। अगर यहाँ पर 220 वोल्ट देते हैं तो 220 वोल्ट कन्वर्ट होकर मिलेगा। अगर आप 24 वोल्ट देते हैं कॉमन में, तो 24 वोल्ट ही कॉमन में कन्वर्ट होकर 24, जब कॉइल ऑपरेट होगा तो 24 वोल्ट मिलेगा, आपको मिलेगा, प्राप्त होगा, ठीक है। जो आप सप्लाई कॉमन में देंगे, वही रिले ऑपरेट होने के बाद आपको आउटपुट में मिलेगा। इस बात को ध्यान रखने का है। इसी तरह सो ऑन 8 चैनल का है, इस तरह अपना वायरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब इसमें आपको हम बता रहे हैं क्या होता है। आप मान लीजिए, अगर इसमें क्या एक चीज़, ये आप प्लस माइनस दिया हुआ है, तो आप सबको आप प्लस माइनस वायरिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वायरिंग करना, ठीक है। तो इसमें रिले बोर्ड में एक दिया हुआ क्या कि एक दिया हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं काला सा दिया हुआ है, काला सा दिया हुआ है, ठीक है। ये काला सा दिया हुआ है, ये देखें, ये लाइट के बाजू में आप देख पा रहे हैं कि ये दिया हुआ है, ये काला सा है। ये काला सा क्या है, ये जो हर रिले के पास दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं, हर रिले के पास है, ठीक है। इसको बोलते हैं जम्फर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जम्फर बोलते हैं, इसको जम्फर बोलते हैं। देखिए, ये निकाल रहे हैं, ये क्या है, निकल जाता है, ऐसे निकल जाता है, ये निकल जाता है, ऐसे ये निकल जाता है, ठीक है। ये लूप मारने के लिए होता है, इसको जम्फर बोलते हैं। देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 पिन दिया हुआ, यहाँ पर 3 पिन देख रहे होंगे, 1 2 3 पिन दिया हुआ, ठीक है। अब ये 3 पिन किसके लिए है, ये 3 पिन किसके लिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सिंबल में दिया है जम्पर सेटिंग, ठीक है। माइनस कॉमन, माइनस दिया हुआ है, कॉमन दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, यहाँ रिले बोर्ड पर बनाया हुआ है, ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त। अभी ये क्या होता है, वायरिंग कैसे करती है, इसे जम्पर लगाने का तरीका क्या होता है, ठीक है। आपको ये जम्पर बनाने का आपको तरीका हम समझाते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर जम्पर लगा रहता है, ठीक है। 1 पिन 2 और 3 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करते हैं ये क्या होता है, यहाँ पर आपको हम डिस्क्राइब करते हैं। 3 पिन होता है,
ठीक है। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, और ये आपका कॉमन होता है बीच वाला, और ये माइनस होता है, लास्ट वाला कॉमन होता है, ठीक है। अब ये पिन है मेरा, ठीक है, ये पिन है। अगर आप कॉमन और माइनस को एक साथ लूप कर देते हैं, कॉमन और माइनस को एक साथ लूप कर देते हैं, कॉमन और माइनस को एक साथ लूप कर रहे हैं, अगर ये जंपर अगर यहाँ पर इस जंपर को यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस जंपर को अगर सी और माइनस को एक साथ पिन में लगा रहे हैं, दोनों पिन को एक साथ लगा रहे हैं, ठीक है, जैसा कि आपको इस पिन में लगाया हुआ है, ठीक है। तो अगर ये दो ही पिन का है, दो ही पिन में लग सकता है एक साथ में, ठीक है दोस्त। तो अगर इसको एक साथ लगा रहे थे कॉमन और माइनस को, तो इसमें क्या होएगा कि जो ये माइनस वाला है जो पॉइंट है, अगर किसी एक में अगर शॉर्ट हो जाता है, माइनस वाला पॉइंट क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा, जो माइनस का है ना वो शॉर्ट हो जाएगा, सारा शॉर्ट हो जाएगा। और आप किसी में एक 0 वोल्ट सप्लाई दे देंगे तो सारे के लिए 0 वोल्ट सप्लाई कॉमन हो जाएगा। अगर ये जम्पर नहीं यूज करना चाहते हैं तो आपको लूप मार के करना पड़ेगा, जो कि वायरिंग एक्स्ट्रा वायरिंग होगा, करना होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो उसका कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए ये जम्पर दिया रहता है, उसके लिए दिया रहता है। तो आप, ठीक है, अगर इसी को आपको नहीं, पॉजिटिव को आपको पॉजिटिव को कॉमन बनाना है, अगर आपको पॉजिटिव को सप्लाई को कॉमन बनाना है, अगर पॉजिटिव सप्लाई को कॉमन बनाते हैं तो पॉजिटिव और कॉमन को एक साथ कर देंगे, ये कर देंगे तो ये पॉजिटिव कॉमन हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव कॉमन हो जाएगा। तो पॉजिटिव में पॉजिटिव सारा कॉमन हो जाएगा, पॉजिटिव सारा कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब कि आप किसी में एक में शॉर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव सारा टर्मिनल शॉर्ट हो जाएगा, और किसी एक में 24 वोल्ट देंगे तो ये सारे के लिए 24 वोल्ट कॉमन हो जाएगा, ठीक है। ओके दोस्त, ये जो माइनस कॉमन और माइनस में करते हैं, ये माइनस के लिए होता है, ठीक है दोस्त। दो चीज़ें होता है, ठीक है, दो चीज़ें होता है, दो चीज़ें आपने समझ गया, ठीक है। ये जंपर लगाते हैं, अब आपको दिखाते हैं, आपको जंपर शॉर्ट हुआ है, अगर माइनस और प्लस में किए हुए हैं तो क्या आपको कंटिन्यूटी दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, चलिए दिखाते हैं आपको। ये मल्टीमीटर लेते हैं, इसको कंटिन्यूटी पर डालते हैं और टों की आवाज़ आएगा, देखिए, ठीक है दोस्त। तो ये देखिए -8 है, -8 पर है, और इसको लगा रहे हैं, एक टर्मिनल लगा रहे हैं अपना मल्टीमीटर का दूसरे पर, देखिए आवाज़ कर रहा होगा, आवाज़ कर रहा है, ठीक है, आवाज़ कर रहा होगा आपको, ठीक है, आवाज़ कर रहा होगा, ठीक है। फिर -6 पर लगा रहे हैं तो भी हो रहा है, आवाज़ कर रहा है, -5 पर कर रहे हैं तब भी कर रहा है, लेकिन आप देखिए प्लस पर लगा रहे हैं तो आवाज़ नहीं कर रहा, कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है, ठीक है। -4 पर कर रहे हैं तब भी कर रहा है, -2 पर कर रहे हैं तब भी कर रहा है, -2, ठीक है, ये कंटिन्यूटी बता रहा है। इस तरह पॉजिटिव में जंपर को, अगर इस जंपर को शिफ्ट कर देंगे, अगर इस जंपर को आप शिफ्ट करते हैं, इधर करते हैं, इस पिन के साथ कर देते हैं, पॉजिटिव के साथ कर देंगे, तो ये 24 वोल्ट है, जो प्लस टर्मिनल है वो कॉमन हो जाएगा, इसी तरह सेम काम करेगा, ठीक है दोस्त। तो आपने ये रिले 8 चैनल रिले बोर्ड कैसे होता है, क्या करता है, तो आपने समझा ये रिले बोर्ड क्या होता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर सप्लाई देंगे आप, कॉइल को ऑपरेट कराएंगे तो यहाँ से आउटपुट निकल के आएगा, ठीक है। ये P1 हो गया आपका, कॉमन हो गया, O हो गया, 0 वोल्ट हो गया, और C हो गया। अभी आपको टर्मिनल, अगर ऐसे भी अगर ये नेम प्लेट नहीं दिया हुआ तो आपको चेक करना होगा, आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। देखिए जो NC होगा वो कॉमन के साथ शॉर्ट होगा, ठीक है, कॉमन के साथ NC बताएगा। जब वो सप्लाई देंगे तो आपका पोलरिटी चेंज होगा, जो NC होगा NO में कन्वर्ट होता है। देखिए अभी NC के साथ कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी बता रहे हैं, लेकिन P1 के साथ देख पा रहे हैं। देखिए अभी देखिए हम NC के साथ C1 के साथ और P1 को एक साथ करते हैं तो कंटिन्यूटी बता रहा है, ठीक है, लेकिन O के साथ कंटिन्यूटी आपका नहीं बता रहा है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, आप इस तरह मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्त ये होता है 8 चैनल रिले, ठीक है, NO NC कन्वर्ट होता है, जैसे आपको बताया हुआ है NO क्या होता है, NC क्या होता है। मेनली ये क्या करता है ना, रिले बोर्ड चैनल क्या करेंगे, इसको ऑपरेट कराएंगे, NO NC को कन्वर्ट करता है। मेनली क्या करता है, हम लोग NO NC को कन्वर्ट करने हैं, जो NC है वो कन्वर्ट होके NO बन जाता है, और जो NO है टर्मिनल वो कन्वर्ट होके NC बन जाता, NC हो जाता है, ठीक है दोस्त। ये इसी फंडा पर काम करता है। तो चलिए हम देखते हैं, जैसा एज पर रिक्वायरमेंट होता है, जैसा सर्किट में रिक्वायरमेंट होता है उस तरह का वायरिंग करते हैं हम लोग, ठीक है दोस्त। तो चलिए अब इसको वायरिंग कनेक्शन आपको दिखा दे रहे हैं कि कैसे वायरिंग करते हैं इसको, टेचनल को कैसे इसको ऑपरेट कराते हैं, तो एक चीज़ें दिखा दें। तो सिलेक्टर स्विच बोलते हैं, एक सिलेक्टर स्विच लेते हैं और इसको पावर को रिले के बोर्ड को पावर को सप्लाई देंगे, ऑन ऑफ कराएंगे। एक लैंप लेते हैं हम लोग, इंडिकेटिंग लैंप लेते हैं, जब हमारा आउटपुट ऑन होगा तो ये जब हमारा रिले ऑपरेट होगा तो ये लाइट जलेगा। और एक सेंसर लेते हैं, ठीक है, एक सेंसर लेते हैं, जब नॉर्मल कंडीशन रहेगा तो हमारा ये
ये वर्क करेगा। ठीक है, जब रिले कॉयल ऑपरेट नहीं होगा। तो 3 चीज़ों को लेकर हम वायरिंग करना शुरू करते हैं। तो वायरिंग करना शुरू करते हैं तो 24 वोल्ट हमको कनेक्शन करना है। तो दोस्त इसमें हम लोग रिले में सप्लाई देख पा रहे हैं कि हम दे रहे हैं। ठीक है दोस्त, यह 24 वोल्ट प्लस में हम लोग 24 वोल्ट देने की कोशिश दे रहे हैं। तो कॉयल में इसको वो स्क्रू से टेस्टर से आपको इसको ओपन करेंगे और इसको फिर टाइट करेंगे ओपन करने के बाद। ठीक है, 0 वोल्ट का भी ज़रूरत पड़ेगा तो 0 वोल्ट की ब्लू वायर को इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये निगेटिव में माइनस लिखा हुआ है। हम एक रिले को ऑपरेट करा के आपको दिखाते हैं, एक रिले को ऑपरेट कैसे करते हैं, फंक्शन कैसे करते हैं, उसको ऑपरेट करा के दिखाते हैं। ओके दोस्त, ये सेलेक्टर स्विच है, आप सेलेक्टर स्विच को उसको ऑपरेट करा रहे हैं। ओके, तो ये सेलेक्टर स्विच हो गया। इसमें हम लोग देख रहे हैं एक इसको एनो एलिमेंट है, ऐसे 2 पोजिशन सेलेक्टर स्विच है। इसको इसमें कनेक्शन कर देते हैं और इसमें एक वायर और लेते हैं जो कि हमारा जाएगा सप्लाई को जाएगा। ठीक है, और एक सेंसर का भी लेते हैं, इस सेंसर को भी ऑपरेट कराना है हमको। ठीक है, सेंसर को भी ऑपरेट कराना है। ठीक है, कोई बात नहीं, उसके बाद हम बताएंगे आपको। ठीक है, ये एक टर्मिनल में लगा दिया हमने सप्लाई। ठीक है, और इसको क्या करना है, हमें इसको लगाना है यहाँ पर। ये SMPS है, ये 24 वोल्ट है, तो SMPS 24 वोल्ट में लगा देना है आपको। ठीक है, ये कनेक्शन करिए 24 वोल्ट, कोई भी सप्लाई आ रहा है जहाँ से भी आ रहा है, हम SMPS लिए है ना। ठीक है, 0 वोल्ट के लिए लगा देना है आपको। ठीक है, अब ये हो गया इनपुट का कनेक्शन हो गया। ठीक है, इनपुट का कनेक्शन ये अपना 24 वोल्ट ऑपरेट कराएंगे। इसे जब सप्लाई ऑन करेंगे या सेलेक्टर स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो ये ऑपरेट होगा कॉयल। ठीक है, ये कॉयल ऑपरेट होगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये तो इनपुट सेक्शन का कनेक्शन हो गया। ठीक है, अब आउटपुट कनेक्शन करना है। तो आपको मैंने बताया कि आउटपुट कनेक्शन कैसे करते हैं। आपको बताया कि P क्या होता है, P कॉमन होता है। ठीक है, P कॉमन होता है, NO होता है और C1 NC होता है। तो लाइट को हम जलाने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, लाइट को 24 वोल्ट देते हैं, प्लस लिखा हुआ है यानी 24 वोल्ट देते हैं। 24 वोल्ट से लाइट ऑपरेट होगा। LED देखना होता है, लैंप देखना होता है किससे ऑपरेट होगा, 220 वोल्ट से ऑपरेट होगा, 110 वोल्ट से ऑपरेट होगा या 24 वोल्ट से होता है। सेम रेटिंग का लैंप जो जिससे ऑपरेट होगा उसी को आपको कनेक्ट करना होता है। ठीक है, अब इसको हम आउटपुट में लगाते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, P1 क्या है, P1 आपको बताया है, P1 NO है। तो NO के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। NO के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्त, और जैसा कि आपको मैंने बताया है, जो 24 वोल्ट रहेगा P1 में 24 वोल्ट देना होगा कॉमन के लिए 24 वोल्ट। तो 24 वोल्ट हमको सप्लाई तो देना ही होगा, क्योंकि इसको ऑपरेट कराना है तो 24 वोल्ट हमको सप्लाई देना होगा। तो P1 में 24 वोल्ट सप्लाई देने के लिए हमको 24 वोल्ट जो कॉमन देना है, हमको 24 वोल्ट देना है। ठीक है, 24 वोल्ट से हमको ऑपरेट कराना है फंक्शन। तो 24 वोल्ट तो देना होगा, या 210 वोल्ट या 10 वोल्ट देना, 110 वोल्ट देना होगा तो 110 वोल्ट दे देंगे, जो जिससे आपको ऑपरेट कराना है। ओके, तो हमको ये ऑपरेट कराना है तो 24 वोल्ट का ज़रूरत पड़ेगा। तो 24 वोल्ट का ऑपरेट कराने के लिए हमको क्या करना होगा, 24 वोल्ट हम अपना फील्ड से कहीं से भी लेकर आएंगे। ठीक है दोस्त, तो हम SMPS से 24 वोल्ट ले लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, कोई भी सेंसर रहेगा, कोई भी देगा हमको, हम SMPS से डायरेक्ट हम 24 वोल्ट ले लेते हैं। ठीक है, ओके, 24 वोल्ट हमने SMPS से ही डायरेक्ट ले लिया। ये कॉमन के लिए बोला ना, कॉमन में जो देंगे वही होगा, ऑपरेट होगा। अब ये तो हो गया। अब हमारा एक सेंसर है, ये तो हो गया। जब हमारा ऑपरेट होगा तो लाइट जलेगा। अब ये नॉर्मल करंट जब हमारा ऑफ रहेगा, कॉयल ऑफ रहेगा, तो ये हमारा
और ऑपरेट होना चाहिए, ठीक है, अगर रिले बोर्ड हमारा ऑफ रहेगा तो, ठीक है। ये तो इसका निगेटिव भी 0 वोल्ट भी देना पड़ेगा, लैंप का 0 वोल्ट देना पड़ेगा, तो 0 वोल्ट भी देंगे इसका। तो टुकड़ा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस 0 वोल्ट देना होगा और सेंसर का 0 वोल्ट देना होगा, दोनों को कॉमन एक साथ कर देते हैं और फिर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो लैंप को ऑपरेट करने के लिए 0 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगा ना, 24 वोल्ट और 0 वोल्ट दोनों चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। ऐसा नहीं कि केवल 24 वोल्ट दे देंगे तो आपका लैंप जल जाएगा, 0 वोल्ट भी देना होता है। 0 वोल्ट अपना कॉमन जो SMPS में है 0 वोल्ट वहाँ से ले लेते हैं, ठीक है, वहाँ से कनेक्ट कर देते हैं डायरेक्ट। ओके दोस्त, ये हो गया। अब इस सेंसर का आपका मैंने बोला सेंसर को भी ऑपरेट करने के 24 वोल्ट तो चाहिए, ठीक है। सेंसर को 24 वोल्ट तो वो चाहिए ना, सेंसर को आउटपुट रहेगा ना सेंसर को ऑपरेट कराने के लिए तो चाहिए हमको, ठीक है। सेंसर का ये सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, ठीक है। इसको NC में लगा रहे हैं तो इसको 24 वोल्ट लगा रहे हैं। 24 वोल्ट 3 पॉइंट होता है इसमें, एक 24 वोल्ट होता है, ब्राउन होता है 24 वोल्ट का वायर होता है, ब्लू होता है 0 वोल्ट के लिए, और ब्लैक होता है आउटपुट के लिए। जब सेंसर ऑपरेट हो जाए तो उसको फीडबैक कोई और वायल वाल ऑपरेट कराना होगा तो उस वाल को उसमें डाल देंगे। जब सेंसर हाई हो तो ये इसमें 24 वोल्ट जाता है, ठीक है। ऑपरेट होने के बाद सेंसर ये 24 वोल्ट देता है, ये आउटपुट का वायर होता है, ठीक है। तो अभी आउटपुट का वायर को हम नहीं जोड़ेंगे, अभी कनेक्ट करके आपको दिखा रहे हैं, चेक करा रहे हैं क्यों कि कैसे। ये सी में डाल दिए, C1 में डाल दिया, ये NC है, ठीक है। जब नॉर्मली रिले ऑपरेट नहीं होगा तो ये कॉइल काम करेगा, ये सेंसर काम करेगा, ठीक है। ठीक है दोस्त, अभी क्या है हमारा सप्लाई, अभी क्या है हमारा सारा रिले बोर्ड ऑफ है, ऑफ कंडीशन में आप देख पा रहे हैं। रिले बोर्ड हमारा ऑफ कंडीशन में, इसे इसको ऑन कराएंगे, ऑपरेट कराएंगे, ठीक है, ऑफ कंडीशन में। तो अभी हम पावर ऑन करते हैं और देखेंगे कि आपका क्या होता है, ठीक है। ये देखिए पावर ऑन कर दिया है मैंने, पावर ऑन कर दिया, ठीक है। पावर ऑन करने के बाद देखिए अभी लाइट रूट सारा बंद है, रिले कॉइल ऑपरेट नहीं है। अब देखिए यहाँ सिलेक्टर स्विच है, हम सप्लाई देते हैं रिले बोर्ड में, ठीक है। ऑन कर दिया मैंने रिले बोर्ड, देखिए रिले देते के साथ ये लाइट लैंप जल गया, ठीक है। यहाँ से ऑफ़ करेंगे ऑफ़ हो जाएगा, देखिए यहाँ से ऑफ़ करेंगे तो ऑफ़ हो जाएगा, ठीक है। ये सप्लाई देते हैं के साथ ये रिले ऑपरेट हो गया। रिले ऑपरेट हो गया यानी ये अपना आउटपुट का है। ये क्या था, लैंप क्या था, आउटपुट का था, NO था, मैंने बोला था ना NO है, ठीक है। P पॉइंट का है, NO है, तो NO ऑपरेट हुआ, NO ऑपरेट होगा, लाइट जल गया, ठीक है। NC अभी नहीं ऑपरेट होगा, ठीक है। NC नहीं का NC अभी नहीं होगा। अब देखिए ये सप्लाई मैं बंद करता हूँ, सप्लाई बंद करता हूँ, ठीक है। ये सप्लाई मैंने बंद कर दिया, कॉइल का सप्लाई, ठीक है। ये NC में कनेक्शन किया है, कॉमन में जो ट्रिम दिया। अभी देखिए लाइट जलेगा, यहाँ पर लाइट जलेगा, सप्लाई बंद है तो यानी NC में देखिए लाइट जला, लैंप जला, लाइट जला, इसके सामने कॉन्टैक्ट आया, मेटल आया तो ये लाइट जल गया यानी आउटपुट। अभी इस आउटपुट का जो सेंसर का है ना, इस आउटपुट का जो सेंसर है ये आप कहीं से अभी वाल ऑपरेट करा देंगे, जो आपको फर्दर आपको जो भी इनसे इंटरलॉकिंग करना है, जो ऑपरेट कराना चाहते हैं, तो ये सेंसर का ये ब्लैक कलर का वायर को ये आउटपुट वायर बोलते हैं, इसको कहीं भी ऑपरेट करा देंगे। ये जब ये ऑपरेट होगा तो 24 वोल्ट आएगा इसमें। जब ये ऑपरेट होगा, सेंसर हाई होगा तो ये आएगा आपका 24 वोल्ट, ठीक है। इसमें ब्लैक में 24 वोल्ट आता है, ठीक है, ये हाई होने के बाद, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, रिले बोर्ड का वायरिंग करते हैं, कनेक्शन करते हैं। इसी तरह सो ऑन हम 8 रिले का हम कर सकते हैं। एक रिले में आपको करके दिखाया, उसी तरह आप 8 रिमेनिंग 7 रिले का आप कर सकते हैं वायरिंग। हम लोग क्या भी पैनल बनाते हैं तो रिले, ये क्या होता है, ये 8 चैनल रिले बोर्ड क्या होता है, एक कम्पैक्ट होता है और स्पेस कम लेता है, इसलिए इसको यूज करते हैं और आसानी से यूज होता है। अगर सिंगल इस तरह यूज करेंगे 8 चैनल का रिले तो बहुत लंबा पैनल हो जाता है, उसका वायरिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं जब ज़्यादा रिले लगाने की ज़रूरत होती है तो 8 चैनल रिले बोर्ड लगाते हैं, ठीक है दोस्त। तो आपने वायरिंग कनेक्शन सब कुछ सीखा, आपने कुछ नहीं होता है, वायरिंग को बहुत ईजी है। 24 वोल्ट आपका सप्लाई कॉइल को सप्लाई देना है और यहाँ से कॉमन आपको जैसा चाहिए आपको ऑपरेट कराना है, जिस तरह का चाहिए, NO कॉन्टैक्ट में चाहिए, NC कॉन्टैक्ट में चाहिए, तो आपको उस तरह का करना होता है वायरिंग, ठीक है। जो भी इक्विपमेंट लगाना है उसको कनेक्ट करना पड़ता है। और P1 में आपको जो P1 में देंगे वही कॉमन में जो देंगे सप्लाई, वही चीज़
आपको NONC बन के कन्वर्ट होकर निकलेगा। ठीक है, तो 2 सेक्शन हो गया, आपको मैंने बता दिया। इसको क्या बोलते हैं, जो यहाँ पर ब्लैक लगा हुआ है क्या बोलते हैं, इसको जम्पर बोलते हैं। जो ब्लैक लगा हुआ है इसको जम्पर बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखने का, इसको जम्पर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको जम्पर बोलते हैं, जम्पर बोलते हैं। ठीक है, इसको जम्पर बोलते हैं। जो ब्लैक है इसको जम्पर बोलते हैं। ठीक है, तो NONC में कन्वर्ट करते रिले 8 चैनल रिले। कोई पूछता है 8 चैनल रिले बोर्ड क्या होता है, इंटरव्यू में भी अगर कोई पूछता है 8 चैनल रिले बोर्ड क्या होता है, तो 8 चैनल रिले बोर्ड होता है एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि हमारे इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करता है, फील्ड फील्ड को प्रोटेक्ट करता है। इसमें क्या होता है, 8 रिले होता है, 8 रिले होता है, और इसमें दो सेक्शन होता है, एक इनपुट सेक्शन होता है, एक आउटपुट सेक्शन होता है। इनपुट सेक्शन में क्या होता है, 24 वोल्ट जिससे ऑपरेट हो, प्लस माइनस होता है। ये पूरा प्लस माइनस हो गया, तो नहीं एक सेक्शन एक रिले के लिए होगा। ये जो प्लस माइनस हो गया ये एक रिले सेक्शन के लिए होगा। ये प्लस वन माइनस वन एक सेक्शन के लिए होगा दोस्त। ठीक है, इस तरह ये पूरा जो सेक्शन है P1 C1 O1 और P1 ये एक सेक्शन हो, एक रिले के लिए काम करेगा। फिर C2 P2 O2 C2 ये दूसरे रिले के लिए R2 के लिए हो गया, ये R1 के लिए हो गया। ठीक है, इसी तरह ये क्या हो गया, R8 के लिए होगा, रिले 8 के लिए होगा। ठीक है, ये भी ये इनपुट सेक्शन क्या होगा, रिले 8 के लिए होगा। ठीक है, इनपुट सेक्शन है। ठीक है दोस्त, तो ये होता है इनपुट सेक्शन। आउटपुट सेक्शन होता है, यहाँ पर जंपर लगा रहता है, सारे रिले के सामने 3 पिन का जंपर लगा रहता है। हर रिले में अपना रिले बोर्ड में अलग अलग होता है, मेक क्या होता है ये, तो ऐसे रहते हैं। इसको आप शॉर्टिंग कर सकते हैं। अगर इसको नहीं जंपर लगा रहे हैं तो आपको लूपिंग मारना पड़ेगा, आपको लूपिंग करना पड़ेगा। ठीक है, किसी एक को तो कॉमन बनाना ही पड़ेगा, या 0 को बनाइए या 24 वोल्ट को बनाना होगा कॉमन वायरिंग के लिए। तो थैंक यू दोस्त, आपको समझ में आया होगा वीडियो के 8 चैनल के बारे में। आपको ने समझा होगा कि 8 चैनल रिले बोर्ड क्या होता है। आप पूछ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है 8 चैनल रिले बोर्ड जानना। आपने सीखा 8 चैनल रिले बोर्ड क्या होता है, वायरिंग क्या होता है, इसका सारा चीज़ देखा। ओके, थैंक यू दोस्त।